सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। और पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपके सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के। तो आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और अगर आपने किया होगा तो अब आपको थोड़ा बहुत ये लग रहा होगा कि हाँ, इस टाइप के सवालों को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, सभी का स्वागत है। शिखा, तारकेश्वर, रानी, आकांक्षा, खुशी, राजू, डिंपल, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तैयार है भाई आज के सवालों के लिए? जल्दी जल्दी बताओ। अनु, एसएससी, प्रज्ञा, सभी का स्वागत है। आकांक्षा, सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? मुझे जल्दी जल्दी बता दो। ये सवाल दिए जाए बढ़िया बढ़िया बेहतरीन से क्वेश्चन, फटाफट बताओ। क्लियर, चलो तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पंबल, चलो रेडी फॉर सवाल। पहला प्रश्न आपके सामने है, डरना बिल्कुल नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा, होना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन को देख के ना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको सवाल देखते ही सवाल का उत्तर देना है। बेटा आप सवाल देखते ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। बेटर है कि आप इस सवाल की प्रैक्टिस, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए भाई फटाफट सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बस दिखने में ये बड़ा सवाल है लेकिन है आसान क्वेश्चन। दिखने में ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए सभी बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। वैसे आप करोगे तो हो जाएगा आराम से। इस बात की बिल्कुल, इस बात को आप मान सकते हैं कि अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आराम से हो। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, फटाफट बताओ। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट से ट्राई करेंगे भाई सारे दोस्त। ऑप्शन ही नहीं है बेटा, ऑप्शन आपका इसका मतलब अरेंजमेंट गलत बनी है, तभी तो ऑप्शन नहीं है। अरेंजमेंट अगर सही बनी होती तो ऑप्शन तो 100% होता है कि नहीं। ऑप्शन अगर अरेंजमेंट आपकी सही बनी होती तो आराम से बन रहा होता। चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले बोला गया कीर्ति, सुमन, सुप्स, कनक, परी, चारों लोग सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल और फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 8 लोग बैठे हैं। बोला गया कि 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 मिडिल ऑफ द साइड्स पे बैठे, भुजाओं के मध्य में बैठे। ठीक है, सबका मुंह केंद्र से अंदर की ओर। बोला गया कीर्ति सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शुभ और कीर्ति सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। कीर्ति जो है ना, मान लो कीर्ति को यहां बिठा लेते हैं, पहले व्यक्ति को तुम कहीं बिठा सकते हैं, तो आपने कहा कीर्ति को यहां बिठा लेते हैं। कीर्ति कॉर्नर पे बैठी है और कीर्ति जो है ना शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो शुभ को अगर मैं यहां बिठा दूं तो इसके बायां पहला, दूसरा, तीसरा ये कीर्ति। आगे बोला गया कनक सिट सेकंड टू द राइट ऑफ परी। परी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स। परी किसी कॉर्नर पे नहीं बैठी। अगर मान लो हम परी को यहां बिठा दें तो कनक इसके सेकंड राइट में बैठी है, तो परी को यहां बिठाएंगे, सेकंड राइट में कनक नहीं बैठ पाएगी, तो इसका मतलब परी को यहां नहीं बिठा सकते। अगर मैं परी को यहां बिठा दूं तो कनक इसके सेकंड राइट में बैठ जाएगी। ठीक है, लेकिन आगे आपको बोला गया परी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कीर्ति। परी कीर्ति की पड़ोसन भी नहीं है। आपने कहा कि सर परी यहां नहीं बैठ सकती और परी यहां नहीं बैठ सकती, तो परी के बैठने की एकमात्र जगह है मेरे प्यारे बच्चों, और वो कौन? अरे यार, वो कौन सी जगह है परी के बैठने की एकमात्र जगह? वो जगह है ये वाली। वो कौन सी जगह है? ये वाली। यहां परी बैठी है। ठीक है, अब जरा देखो, परी अगर यहां बैठी है तो बोला गया कि कनक जो है ना परी के राइट में सेकंड प्लेस पे है, तो यहां कौन बैठेगी? कनक बैठेगी। बोलो हाँ या ना। आगे बोला गया सुमन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ चारू। सुमन चारू की निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब सुमन और चारू को यहीं बिठा सकते हैं क्योंकि यहां तो निकटतम पड़ोसी होंगे नहीं। बोला गया सुमन डज नॉट सिट एट एनी मिडिल ऑफ द साइड। सुमन किसी भी मिडिल ऑफ द साइड पर नहीं बैठी है, मतलब सुमन को यहां बैठना पड़ेगा, और सुमन को अगर यहां बैठना पड़ेगा प्यारे बच्चों तो चारू को कहां बैठना पड़ेगा? यहां पे, क्योंकि सुमन चारू की निकटतम पड़ोसी है। आगे बोला गया ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सुमन एंड श्लोक फ्रॉम इधर साइड। सुमन और श्लोक के बीच में इस साइड से और इस साइड से 3 ही लोग बैठे हैं, इसका मतलब यहां इस साइड से 3 लोग बैठे दिख रहे हैं, तो यहां श्लोक को बिठा देते हैं, और यहां इस साइड से भी 3 लोग इसके बीच में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो आपके सामने बचा कौन है? शिवी बची है, तो शिवी को बिठा दो यहां पे। ये बन गई अरेंजमेंट। आपसे पूछा गया है कि बताइए श्लोक के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? श्लोक के थर्ड लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा शुभ बैठा है। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए पेपर मिलता है क्या बनाने के लिए? बेटा पेपर जरूर मिलता है। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। और देखो रूपाली ने जोर से तुक्का मारा है, जोर से बिल्कुल। राजू, प्राची, शिवांश, कन्नू, अनुष्का, हिनाता, सूरज, प्रभा और प्रियांशु का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, अगर ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों तो अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा एक बार देखते हैं। ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी, डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो यहां से हिंदी में गड़बड़ है, तो अभी मैंने पोल इसीलिए नहीं दिया आपको क्योंकि मैं इसकी गड़बड़ी को सही कर देता हूं, फिर मैं पोल देता हूं, तब आप आंसर निकालेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहां जरा देखना ध्यान से, इसकी गड़बड़ी हम सही कर दें। बोला गया डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी, चलो भाई, डी बी के एकदम बाएं बैठा है, बाएं बैठा है। इंग्लिश वाले तब तक निकालो आंसर। ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ई सी के एकदम दाएं बैठा है। ठीक है, ए एंड एच आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ए और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। ए और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। ठीक है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के एकदम दाएं। बी के एकदम दाएं कौन बैठा है? बी के एकदम दाएं कौन बैठा? बी के एकदम दाएं कौन बैठा? अब आपका समय शुरू होता है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी जल्दी बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों।
बोलो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो प्यारे बच्चों, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपने कहा कि 8 लोग हैं, सबका मुंह केंद्र से अंदर की ओर है और सब एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, 8 लोगों को बैठा दिया। बोला गया ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब ए को बी और सी के बीच में बैठना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बीच में बैठेगा बी और सी के, तभी तो इमीडिएट नेबर होगा। लेकिन बी सी के राइट में लेफ्ट में नहीं पता है। यहां से भी आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाए क्योंकि एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी, लेकिन आपको नहीं पता कि एफ जी के राइट में है लेफ्ट में। बोला गया डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। यहां से सवाल स्टार्ट हो रहा है। डी जो है ना वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, यहां बैठा दिया। अब यहां से देखो ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी। ए कौन है, बी और सी का पड़ोसी है। और एच इज द इमीडिएट नेबर, आगे बढ़ो, ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। ई सी के राइट में है। ए एंड एच आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ए और एच एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है, अब बोला गया है एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी। तो आपको नहीं पता एफ और जी को यहां भी बिठा सकते हैं, एफ और जी को यहां बिठा सकते हैं। क्या इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है कोई? बोलो एफ और जी के बारे में। एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड जी, इसके अलावा कोई भी नहीं है। पूछा गया बी के एकदम दाएं कौन है, बी के एकदम दाएं ए है। राइट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, लेकिन कुछ तुक्केबाज लोग हैं। नहीं, अब की बार तुक्केबाज इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि पोल मैंने खुद ही लेट दिया था, तो हो सकता है उन्होंने सॉल्व किया हो। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों सही है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो भाई, फटाफट ट्राई करो, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब बताओ धीरे धीरे आपका जो है स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जल्दी जल्दी बताओ, धीरे धीरे बताओ आपकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं भाई। अब आपको लग रहा होगा कि पहले आप जितने देर में सवाल करते थे उतने देर में आप सवाल उड़ा दे रहे हो। बोला गया 5 ही स्टूडेंट हैं, अनिल, बंटी, चौबे, दिशांत और ईशान। ठीक है, और एक सर्कुलर टेबल में बैठे। बोला गया दिशांत सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। दिशांत जो है ना वो अनिल के इमीडिएट राइट में। ठीक है, अब चौबे इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दिशांत नॉट अनिल। ना तो चौबे यहाँ बैठा ना यहाँ बैठा, तो चौबे के बैठने की जगह फिक्स हो गई यहाँ पे। चौबे जी यहाँ बैठेंगे। ईशान इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ चौबे। ईशान जो है ना वो चौबे के इमीडिएट राइट में है, तो बचा कौन, बंटी। बंटी को बिठा दो यहाँ पे। पूछा गया हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिशांत। दिशांत के राइट में बंटी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आयुष, कन्नू, कनिक्सा, राजू, अमन, शहदेव, राहुल, बाबू, बम्बलबी, नमन का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो 6 मित्र हैं, मैंने क्यूआर एन के बाईं ओर ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक्जेक्टली 3 ओ सिटिंग इमीडिएट, ठीक है। एम एंड पी आर इमीडिएट क्यू सो दैट एम इज फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, सॉरी टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो वेयर इज आर सिटेड, आर कहां बैठा है, आर कहां बैठा है, आर कहां बैठा है। और विकल्प के आधार पे आपको आंसर बताना है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई, बोलिए। निकालिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट निकालिए भाई। क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। 6 दोस्त है, एम एन ओ पी क्यू और आर एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कुछ लोग आंसर बी दे रहे हैं, आईटीआई प्रसाद का बी आंसर है और राजू का आंसर डी है। हो सकता है राजू के पास पीडीएफ हो, आईटीआई प्रसाद के पास पीडीएफ ना हो, या उल्टा भी हो सकता है। देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पे 6 दोस्त है, 1 2 3 4 5 और 6। उत्तर की ओर मुंह है तो लेफ्ट से राइट की अरेंजमेंट लेंगे। बोला गया एक्जेक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के बाईं ओर 3 लोग हैं। ओ इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एन, ओ एन के राइट में है। एम एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू सच दैट एम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ। 1 2 3 4, एम यहां बैठा है और एम और पी क्या है, इमीडिएट नेबर है किसके, क्यू के, सच दैट एम इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है, तो पूछा गया कि आर यहां पे बैठेगा, तो पूछा गया कि आर कहां बैठा है, तो पूछा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। थर्ड टू द राइट ऑफ पी बिल्कुल सही आंसर है। इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के राइट में क्यू है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे क्यू है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर। राहुल, जयंत, सहदेव, मुस्कान, कन्नू, शिवान, सत्यम, सांभवी, नमन और मेघा का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या आएगा। बोला गया 6 लोग हैं सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। जे सिट सेकंड टू राइट ऑफ एन, जे एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन एंड जे, ओ एम और जे का निकटतम पड़ोसी है। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, के एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। सर ये कैसे पता चलेगा कि सिर्फ 3 लोग बगल में या उससे ज्यादा भी है। बेटा क्या लिखा हुआ था उस सवाल में, ओनली 3 पीपल। मैं आपसे बोलूं कि आप अपने मम्मी पापा के ओनली बच्चे हो, तो क्या आप ये बोलोगे क्या कि कैसे पता चलेगा कि सर मैं अकेला बच्चा हूं, 2-3 और भी हो सकते हैं। तो इसके लिए तो भाई कैसे जांच करवाई जाए, क्योंकि अगर मैं ओनली बोल रहा हूं तो आप अकेले ही हो। सर लास्ट क्वेश्चन में इमीडिएट राइट था, आपने इमीडिएट लेफ्ट क्यों लिखा। लास्ट क्वेश्चन में इमीडिएट राइट था। ईशान इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ चौबे, तो ईशान चौबे के इमीडिएट राइट में ही तो है। उसके बाद अगर आपने यहां बोला हो कि ओ इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एन, ओ एन के राइट में, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से किधर जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। करो बेटा, अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट बताओ, बोलो। बोला गया 6 लोग हैं, जे के एल एम एन एंड ओ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 1 2 3 4 5 और 6। जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, जे एन के राइट में सेकंड प्लेस पे है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड जे, ओ जो है ना एम और जे का पड़ोसी है, तो ओ को यहां और एम को यहां बैठना पड़ेगा। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, के एल के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे है। सारी अरेंजमेंट बन गई। पूछा गया हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में कौन है, एम है। राइट आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट।
भाई वाह, मनोज, राजू, मुस्कान, प्रियांशी, सहदेव, अमन, सत्यम, शिवानी, नमन, शिवांश, ये कुछ टॉप 10 बच्चे हैं। 94% बच्चों ने आपकी बार सवाल का उत्तर सही दिया। ठीक है, इसकी हिंदी गड़बड़ है, थोड़ा सा रुक जाना, इसको मैं सही करूंगा फिर बताऊंगा। एम, ठीक, क्यू, एम और आर के निकटतम पड़ोसी है। एन इज सिटिंग टू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, हु इज द इमीडिएट आर, एंड आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, यहां से मैटर बिगड़ा है इसका। ठीक है, यहां से मैटर क्या हो गया है, बिगड़ गया। आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, आर एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो बोला गया है एन के दाईं ओर से, एन के दाईं ओर से एम और एन के मध्य, एम और एन के मध्य कौन बैठा है, एम और एन के मध्य कौन बैठा। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ फटाफट, स्टार्ट हो जाइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाइए प्यारे बच्चों। देखो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्यू इज द इमीडिएट, क्यू को बीच में बैठना है एम और आर के, लेकिन एम आर के दाएं बाएं है नहीं पता है। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एन जो है ना वो क्यू के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे है। आगे बोला गया हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड एन, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड एन, तो आर और एन दोनों साइड हो सकते हैं। आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, आर एन के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे है, और ओ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड एन, एंड क्यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड आर। क्यू एम और आर का पड़ोसी है, एम एन ओ पी, बचा पी, बिठा दिया पी। पूछा गया है कि एन के दाईं ओर से, एन के दाईं ओर से एम और एन का पड़ोसी कौन है, तो कौन है भैया, पी है। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, हिनाता, सहदेव, सत्यम, इंद्राक्षी, इंजीनियर, तीसरा बम्बल बी, खुशी, कनिक्सा और स्मिता का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर अब बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में? अरे बोलो ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 छात्र गोलाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे। ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ए सी के बाईं ओर बैठता है। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ई डी के दाएं तीसरे स्थान पर है। डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी सी का निकटतम पड़ोसी है। बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एफ, बी ई और एफ का पड़ोसी है। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड डी, सी और ई के बीच में कौन बैठा है, बताइए जल्दी जल्दी, ट्राई करें फटाफट बताएं भाई। सर आप आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम टफ ढूंढ के करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम जाओ और कठिन सवाल ढूंढो और उसको करो, हम तो आसानी करा रहे हैं, आसानी कराएंगे। चलो भाई देखते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। बोला गया 6 स्टूडेंट हैं दोस्तों, 6 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बोला गया ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है ना वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी सी का पड़ोसी है, और ई किधर है, डी के राइट में पहला दूसरा तीसरे स्थान। आगे बोला गया बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एफ, बी जो है ना ई और एफ का पड़ोसी है। तो पूछा गया हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड डी, सी और ई का पड़ोसी कौन है, ए है। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट। शिवांश, राजू, रूपाली, सलोनी, मेघा, अभिषेक, जयंत, बबलू, इंजीनियर और अमन का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई। सर ये तो इजी लग, मैं तुम्हें यार मुक्का मार दूंगा, तुम शांत रहो, सवाल करो बस, मैं मुक्का मार दूंगा, नहीं तो तुम उल्टी सीधी बातें करोगे। तो बताओ। प्रिय तानाजी बिरादर कह रहे सर थोड़ा लेट समझ में आ रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। मजा आना चाहिए, लेट समझ में आए समझ में ना आए, मजा भरपूर आना चाहिए भाई। जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोलो भाई। देखो मेरे प्यारे बच्चों 6 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बोला गया लूसी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फ्रांसिस, लूसी जो है ना वो फ्रांसिस के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे। यहाँ कौन है, लूसी। लोरेन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लूसी, लोरेन लूसी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस। विकास इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ लोरेन, विकास लोरेन के एकदम बगल में बैठा है। सिमरन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विकास, जा सिमरन जा, और विकास के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे बैठ जा। तो डॉली इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, डॉली इज एन इमीडिएट नेबर टू लूसी, डॉली लूसी की पड़ोसी। तो पूछा गया हु इज सिटिंग बिटवीन फ्रांसिस एंड लॉरेन, तो सिमरन बैठी है। राइट आंसर इज ए ऑप्शन, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मुस्कान, मनोज, कन्नू, शिवांश, मेघा, कनिक्सा, प्राची, स्मिता, बम्बल भी, इंजीनियर का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, बताइए। फटाफट बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया 6 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग ऑन अ वॉल फेसिंग साउथ, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 दोस्त। अब की बार लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट लेते थे, तो अब की बार राइट से लेफ्ट की तरफ अरेंजमेंट लेंगे, क्यों, क्योंकि सबका मुंह दक्षिण दिशा में। बोला गया ओनली क्यू इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, आपने कहा कि क्यू जो है ना पी और एस के बीच में बैठा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि पी एस के राइट में कि लेफ्ट में, आपने दो सिचुएशन बना ली। आगे बोला गया यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यू जो है ना वो आर के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो इस साइड बैठेगा क्योंकि लेफ्ट तो इसी साइड होगा, है कि नहीं। ये आपके पास पहली इन्फॉर्मेशन है, ये आपके पास दूसरी इन्फॉर्मेशन। आगे बोला गया टी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, टी एस के राइट में बैठा, इधर एस बिठाएंगे तो एस के राइट में टी नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन गलत, सॉरी सॉरी सॉरी,
टी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, टी एस के राइट में है तो एस का राइट इस डायरेक्शन में है। अब इस डायरेक्शन में राइट होगा तो यहाँ तो क्यू बैठा है, टी नहीं बैठ सकता, तो एस के राइट में किसको बैठाना है, टी को। ये वाली सिचुएशन कैंसिल, ये बच गई। क्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, क्यू पी के राइट में है, ये बात भी सही है। ओनली यू इज बिटवीन टी एंड आर, और यू जो है ना केवल टी और आर के बीच में, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने बना दी। यहाँ लिखा आर यू टी एस क्यू और पी। तो आपसे पूछा गया हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के राइट में कौन बैठा है, टी बैठा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल सही। कन्नू, शुभी, मुस्कान, शिवांश, मेघा, राजू, दीपक, प्रियांशी, बाबू, आदित्य, कश्यप और रानी का आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, क्या आएगा। मेरा पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गया, पहले माँ को चिकन पॉक्स हो गया, हमको क्या करें प्लीज कुछ। बेटा आपको करना कुछ नहीं है, ये परिस्थितियां आती बिगड़ती और बनती रहती हैं, इसमें धैर्य रखना है, इंतजार करना है सही होने का। उसी दौरान अगर मन हो रहा है तो पढ़िए, थोड़ा बहुत नहीं मन हो रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बाद में पढ़िएगा। शरीर से बड़ी और इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है प्यारे बच्चा, तो आप पढ़ोगे कैसे, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इत्मीनान से बैठो, कोई समस्या नहीं है। सही होगा तो पढ़ना, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में ना हो उसके लिए सोचना बेकार होता है। अब चिकन पॉक्स को रातों रात सही करना आपके हाथ में तो है नहीं, तो अब हुआ है तो इंतजार करो, जब तक सही होगा तब पढ़ेंगे आपसे। सर मेरे को हेयर फॉल बहुत है। चलो बेटा, हेयर ही फॉल हो रहा है तुम्हारा, कोई बात नहीं। आदिवासी तेल लगा लो, आदिवासी तेल लगाओ जाके। देखो भाई 6 स्टूडेंट है, एक आजकल आदिवासी वाले गायब हो गए, जितना एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने खर्चा किया पता नहीं उनका निकला कि नहीं निकला उतना पैसा। सोमा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ दीप, सोमा दीप के राइट में सेकंड प्लेस पे। यहाँ कौन बैठी है, सोमा। सोमा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मनवी एंड जौहर, मनवी और जौहर को यहाँ बैठना है। रूप इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जौहर, तो अगर मैं जौहर को यहाँ बैठा देता तो रूप इसके लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे बैठ सकता है, अगर मैं जौहर को यहाँ बैठा दूं तो रूप इसके लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे बैठ सकता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। दीप इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जौहर एंड रूप, दीप जो है ना वो जौहर और रूप का पड़ोसी है। इसका मतलब मुझे जौहर को यहाँ बैठाना पड़ेगा और रूप को यहाँ बैठाना पड़ेगा, जो पहले हमने सोचा था कि रूप इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जौहर, रूप जौहर के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे। आगे बोला गया सोमा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ मानवी एंड जौहर, सोमा मानवी और जौहर की पड़ोसी है, मानवी को यहाँ बैठना पड़ेगा। तो बचा कौन प्यारे बच्चों, बचा आपके पास तान्या बच गई है, तान्या को बैठा दो यहाँ पे। पूछा गया कि तान्या और दीप का निकटतम पड़ोसी कौन है, तान्या और दीप का निकटतम पड़ोसी रूप है। राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, क्लियर। मनोज, कनिक्सा, आस्था, सुभी, कन्नू, सहदेव, मेघा, शिवांश, अमन और सम्राट का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। एबीसीडी ई और एफ एक गोलाकार में इसके चारों केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं। सी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड बी, ई और एफ का पड़ोसी है। ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए व्हेन कंसीडर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ बी, बी के दाएं से देखने पर बी और ए के बीच कौन बैठा है, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी ट्राई करिए भाई। बोलो फटाफट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बोला गया सी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी ई के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे। बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ, बी जो है ना ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए बी के राइट में सेकंड प्लेस पे है, तो बचा कौन, डी। तो पूछा गया हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए व्हेन कंसीडर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ बी, बी के राइट से बी और ए के बीच में कौन बैठा है, एफ। राइट आंसर इज डी, ऑप्शन। क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सहदेव, डिंपल, रानी, आर्यन, जयंत, विक्रम, मधुरम, सम्राट, प्रिया और तीशा का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा। गलती से एफ कर दिया बेटा, एफ ही तो आंसर था इसका मतलब गलती में भी सही हो गया तुमसे गलती से। बोलो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। निहारिका कहना सर सेकंड में आंसर कैसे आ रहा है, बेटा उनकी स्पीड तेज हो गई है तो आंसर तो आएगा ना। कब तक लिविल करते रहेंगे, कभी तो तेज आंसर देंगे। बोलो आया भाई आंसर, फटाफट बताओ। बोला गया 6 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बोला गया राज इज द इमीडिएट नेबर ऑफ लियम एंड मारिया, राज लियम और मारिया के बीच में बैठा है। सिद्धार्थ सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ मारिया, सिद्धार्थ मारिया के राइट में सेकंड प्लेस पे। यहाँ कौन बैठा है, सिद्धार्थ। और राज इज द इमीडिएट नेबर ऑफ लियम एंड मारिया, तो यहाँ बैठेगा लियम। आगे बोला गया तानिया सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ लियम, 1 2 3, यहाँ कौन बैठी है, तानिया। तानिया जब यहाँ बैठी है तो पूछा गया है कि नाथन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लियम, यहाँ नाथन बैठेगा। पूछा गया सिद्धार्थ और मारिया के बीच में कौन बैठा है, सिद्धार्थ और मारिया के बीच में तानिया बैठी है। राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो यस और नो। सुभी, कन्नू, बबलू, बाबू, राजू, विकास, शिवांश, कनिक्षा, अभिषेक, डिंपल और प्राची का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए। 7 फ्रेंड्स हैं, एबीसीडी ई एफ और जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी के दाएं से तीसरा एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, और जी के ठीक बाएं बैठा है। ओनली बी सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच केवल बी बैठा है। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, सी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के बाएं सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, 7 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 और बेटा तुम ये सिटिंग अरेंजमेंट बनाना सीख लो बेटा मंजीत, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट बनाना सीख लो, वरना तुम अपनी बातों को दिल से निकाल तो रहे हो लेकिन बिठा नहीं पाओगे अगले को, है कि नहीं। डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी जो है ना वो ए के राइट में थर्ड, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे।
एंड का मतलब डी, डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, डी जो है ना वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में है। आगे बोला गया ओनली बी सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, केवल बी जी और ई के बीच में बैठा है। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, सी एफ के एकदम बाईं ओर बैठा। पूछा गया हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, एफ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विकास, कन्नू, मनोज, सपना, शिवांश, बाबू, प्राची, प्रिया, तिसा और अरुण दा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। सर ये सभी क्लास में ऐसा ही करता है। अच्छा, आज मेरी क्लास में पहली बार इसने किया, दूसरी बार करेगा तब मैं बताऊंगा इसे। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, फटाफट बताओ। ITI प्रसाद ने आंसर डी दिया है भाई, बाकी और भी बच्चों का आंसर आ रहा है। 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बोला गया एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे एस है। पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, पी आर के इमीडिएट राइट है। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, कौन, पी, पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। आगे बोला गया एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम आर के बाईं ओर है। के इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, के एस के राइट में है। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है। बोला गया हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड डी, के और डी का पड़ोसी कौन है, एस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कन्नू, राजू, प्रियांशी, डिंपल, इंद्राक्षी, अभिषेक, खुशी, इंजीनियर, नैंसी और कनिष्का का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। चलो भाई फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं बिल्कुल एकदम निशब्द हो गया हूं। इस व्यक्ति का ना दीन ईमान धर्म कुछ ना कोई चीज नहीं है इसके अंदर, मतलब बिल्कुल जो है ना आपकी तरह मैं भी मायूस हूं। दिल टूटा है, दिल, साथ ही लोग हैं ना, चलो नॉर्थ की ओर बैठे हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और ये उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बेटा इस तरीके से थोड़ी ना ट्राई करते मंजीत। तुम्हें मतलब तुम्हारी बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई, पता है क्या, जब हम पढ़ाई करते थे तो अमूमन क्या होता है कि हम छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जाते हैं तो थोड़े से हम शर्मीले टाइप के लोग होते हैं, जल्दी किसी से बात करना हम पसंद करते नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा अर्ली एज में शहर में चला गया था पढ़ने के लिए, घर से दूर। मम्मी पापा ने भगा दिया था कि जाओ पढ़ के आना, कुछ बन के आना, और बन भी गया मैं। ठीक है, तो जब मैं घर से बाहर गया था पढ़ने, तो हमें बहुत देख के दुख होता था कि कोई एक लड़का मतलब कि कैसे किसी लड़की से बहुत आसानी से बात कर लेता था, हालचाल पूछ लो। और कैसे जैसे आज के डेट में हम सोचते हैं, तो हम सोचते हैं उस टाइम पे कितने बेवकूफ थे हम कि हमारे अंदर गट्स नहीं होता था किसी से पूछ ले कि हालचाल क्या है। ठीक है, लेकिन मैं मतलब जो है ना हम 7-8 लोग ग्रुप में दोस्त बन गए थे, तो हम कई बार एक साथ इकट्ठा बैठ के पढ़ते भी थे। तो हमारे बीच में एक ऐसा लड़का था जो किसी से भी बहुत आसानी से बात कर लेता था, हंसी मजाक कर लेता था। उसे देख के हमें जलन होती थी। भाई जलन क्यों होती थी कि हम नहीं कर पा रहे, तो जलन होती थी। ठीक, तो हमने एक जांच समिति बनाई उस टाइम पे, मतलब ये लगभग बहुत पहले की बात है। हमने एक जांच समिति बनाई, 3-4 लड़कों को पीछे लगाया कि आखिर इसके अंदर क्या ऐसा टैलेंट है कि आसानी से बात कर लेता है, और क्या टैलेंट हमारे अंदर नहीं है कि हम नहीं बात कर पाते। भैया 4-5 दिन बाद जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपा, और रिपोर्ट में ये पाया गया कि वो जाके कहीं भी किसी से बात करता था क्या, कि जैसे मान लो कोई चीज हमने पढ़ी आज, तो जाके पूछता था कि आपको ये आता है। अगर लड़की ने कह दिया हाँ आता है, तो बोलता था मुझे नहीं आता है समझा दो। और अगर लड़की ने बोल दिया नहीं आता है, तो कहता था मुझे आता है समझ लो। और यहीं से बात पढ़ते पढ़ते बढ़ जाती है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। ठीक है, क्लियर। तो अब मंजीत का भी यही सिस्टम है कि पहले कुछ और बोलो, बाद में बात नहीं बन रही, दीदी बोल दो। अबे कम से कम शर्म तो कर ले बेटा, है कैसी कैसे तू बातें करता है। बोला गया ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के बाईं ओर केवल 3 लोग हैं। जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी और एच पड़ोसी हैं। ए सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। उसके बाद एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ जो है ना वो ई के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे। और बोला गया है क्या क्या, जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो यहाँ जी और एच में से किसी को बैठना है। ठीक है, ए हो गया, बचा बी, नहीं बी तो है नहीं। ए हो गया जी, एच हो गया जी, डी हो गया जी, एफ हो गया जी, और ई हो गया जी, और जी भी हो गया, तो बचा टी, टी को बिठा दो यहाँ। पूछा गया पंक्ति के सबसे बाईं ओर कौन है, तो टी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। विकास, सुबी, आदित्य, मनोज, कन्नू, बाबू, राजू, आर्यन, शिवांश और मेघा का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर। चलो प्यारे बच्चों, तो जांच समिति में बिठा दूंगा, टेंशन ना लो, है कि नहीं। प्यारे बच्चों, ये सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक आपका खत्म हुआ। सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक आपका खत्म हुआ। ठीक है, बैठक व्यवस्था टॉपिक आपका प्यारे बच्चों खत्म हो चुका है, कंप्लीटेड। आपकी तरफ से ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, आपकी तरफ से ये कंप्लीट तब होगा जब आप कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे। हेलो सर, मैं प्रयास गवर्नमेंट एग्जाम वाला से आज बैच का ऑनलाइन है भाई, वाह आदित्य भाई। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जैसे ही आदित्य भाई को इस बैच का एक्सेस मिला, वैसे ही मेरी क्लास खत्म हो गई। कल से टाइम पे आना आदित्य, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।